नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज और आपने अभी अभी सुनना शुरू किया है साहित्य तक। पंचतंत्र की कहानी लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज की कहानी है कबूतर का जोड़ा और शिकारी। एक जगह पर लोभी और निर्दयी व्याध यानी कि शिकारी रहता था। पक्षियों को मारकर खाना ही उसका काम था। इस भयंकर काम के कारण उसके प्रियजनों ने भी उसका त्याग कर दिया था, पर वो इससे चेतावनी न ले पाया। अब वो अकेला ही हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगलों में पक्षियों के शिकार के लिए घूमा करता था। एक दिन उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। उसे लेकर जब वो अपनी कुटिया की ओर चला तो आकाश बादलों से घिर गया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। सर्दी से ठिठुर कर व्याध आश्रय की खोज करने लगा। थोड़ी ही दूरी पर एक पीपल का वृक्ष था। उसके खोल में घुसते हुए उसने कहा, यहाँ जो भी रहता है मैं उसकी शरण में जाता हूँ। इस समय जो मेरी सहायता करेगा उसका जन्म भर ऋणी रहूंगा। उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी को व्याध ने जाल में फंसाया था। कबूतर उस समय पत्नी के वियोग से दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति को अपने प्रेम में विरही होता देखकर कबूतरी का मन आनंद से नाच उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे धन्य भाग हैं जो ऐसा प्रेमी पति मिला है। पति का प्रेम ही पत्नी का जीवन है। पति की प्रसन्नता से ही स्त्री जीवन सफल होता है। मेरा जीवन तो सफल हुआ। ये विचार कर वो पति से बोली, पतिदेव, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस व्याध ने मुझे बांध लिया है। ये मेरे पुराने कर्मों का फल है। हम अपने कर्म फल से ही दुख भोगते हैं। मेरे बंधन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरणागत अतिथि की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता, उसके सब पुण्य छूटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वहीं रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने व्याध से कहा, चिंता न करो अधिक, इस घर को भी अपना ही जानो। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकता हूँ? व्याध बोला, मुझे सर्दी सता रही है, इसका कुछ उपाय कर दो। कबूतर ने लकड़ियां इकट्ठा करके जला दी और कहा, तुम आग सेक कर सर्दी दूर कर लो। कबूतर को अब अतिथि सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किंतु उसके घोंसले में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने अपने शरीर से ही व्याध की भूख मिटाने का विचार किया। ये सोचकर वो महात्मा कबूतर स्वयं जलती हुई आग में कूद पड़ा। अपने शरीर का बलिदान करके भी उसने व्याध के तर्पण का प्रण पूरा किया। व्याध ने जब कबूतर का ये अद्भुत बलिदान देखा तो आश्चर्य में डूब गया। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसी क्षण उसने कबूतरी को जाल से निकालकर मुक्त कर दिया और पक्षियों को फंसाने के जाल व अन्य उपकरणों को तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। कबूतरी अपने पति को आग में जलता देखकर विलाप करने लगी। उसने सोचा, अपने पति के बिना अब मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या रह गया है। मेरा संसार तो उजड़ गया। अब किसके लिए प्राण धारण करूं? ये सोचकर वो भी आग में कूद पड़ी। इन दोनों के बलिदान पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। व्याध ने भी उस दिन से प्राणी हिंसा छोड़ दी। इस कहानी की सीख है कि त्याग विरोधी के हृदय में भी परिवर्तन की ताकत रखता है। भारतीय साहित्य में नीति कथाओं की भरमार है। उसमें भी पंचतंत्र की कहानियों का तो कहना ही क्या। ये नीति कथाएं संस्कृत में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रची गईं और वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहीं। इसकी महत्ता का अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अब तक हो चुका है। मूल रूप में संस्कृत में रचित ये ग्रंथ हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद छप सका। पंचतंत्र का कथानक 5 भागों में बटा हुआ है, जिसकी मुख्य नीति है
मित्रभेद, मित्रलाभ, कौवे एवं उल्लुओं से सीख, हाथ लगी चीजों का निकल जाना और जिसको परखा न गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतना। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बतलाती हैं। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कथाओं की कड़ी में आप हर सप्ताह पंचतंत्र की ऐसी ही कहानियां मुझसे यानी कि सारिका पंकज से सुनते हैं। चूंकि ये कहानियां आपस में गुथी हुई हैं, इसलिए कई बार आपको एक ही कड़ी में 2-3 कहानियां भी सुनने को मिल सकती हैं। इस बार जो पंचतंत्र की कहानी आपने सीखी वो थी कबूतर का जोड़ा और शिकारी। अगले शनिवार को फिर एक नए पंचतंत्र की कहानी जिसमें एक नई सीख मिलती होगी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।